मेरे चैनल को इतना प्यार और अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत आभार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्यारे रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं, ननद और भाभी का रिश्ता। देखिए, जब भी ननद और भाभी सुनते हैं हम तो प्यार, विश्वास, आपसी समझ, ये चीज़ दिमाग में नहीं आती है। दिमाग में केवल एक ही चीज़ सोच आती है, तनाव, स्ट्रेस, तकरार, तू मैं, आपसी समझ की कमी, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस। एम आई राइट? सबसे बड़ी बात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर थोड़ी सी भी समझदारी से, विश्वास से काम लिया जाए तो इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। देखिए, हेट रिलेशनशिप मत रखिए, लव हेट भी मत रखिए, लव रिलेशनशिप रखिए आपस में, तभी ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। कैसे फ्रेंड्स? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। 7 टिप्स टू मेक ननद भाभी का जो रिश्ता है उसको लविंग, केयरिंग और अच्छा बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। जो पहला पॉइंट है, पहला टिप है, वो है अंडरस्टैंड। देखिए, समझ हर रिश्ते में जरूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग। ननद भाभी के रिश्ते में ननद और भाभी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें, जाने, एक दूसरे की पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक और उनके फेवरेट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिश्ता अच्छा बन सकता है। अगर भाभी को कुछ चीज़ पसंद है तो ननद को उस चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और अगर ननद ने कोई चीज़ के लिए पहले बोल दिया तो भाभी को बीच में उसमें नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ मैं लूँगी। अगर आपकी सास कुछ आपको चीज़ें दे रही हैं तो ये चीज़ उन पर ही छोड़ दीजिए कि वो चीज़ किसको देना चाहती हैं। और देखिए, एक समान अनुभूति रखिए, सेम फीलिंग रखिए। अगर आप ननद हैं तो ये चीज़ मान के चलिए वो भी किसी की बेटी है जो पराए घर से आई है और आपका घर बनाने के लिए आई है, और आप भी किसी और के घर की बहू हैं, इस घर की बेटी हैं। तो इस घर को बिखराव की कोशिश मत करिए, इसको समेटने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी आपस की इस घर की बगिया जो है वो भी महकती रहनी चाहिए, तभी आप अपने ससुराल में खुश रह पाएंगी। जो दूसरा पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है शेयरिंग। कहते भी हैं शेयरिंग इज केयरिंग। हर एक चीज़ बाजार से ला करके अलमारी में छुपाने की आदत मत रखिए, उसको शेयर करिए। अगर आपकी, सपोज करिए आपने कुछ माला पहनी है या ईयरिंग पहना है और आपकी ननद ने देखा और बोला कि बहुत अच्छी लग रही है, चीज़ों को छुपा कर रखने की आदत मत करिए, बल्कि आगे से ऑफर करिए, आप ये चीज़ लीजिए, आप ये चीज़ पहन कर देखिए। सपोज करिए कि भाभी के कोई ईयरिंग की या माला की या किसी और भी चीज़ की ननद पूरे टाइम तारीफ करती रहती है, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप एक बार कह दीजिए ना उनसे कि दीदी अच्छी लग रही है, आप भी पहन कर देखिए एक बार, प्लीज़ आप ट्राई करके देखिए, आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी। उसी तरह अगर भाभी को भी ननद की कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उन्हें ऑफर करनी चाहिए कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे आप एक ही परिवार के मेंबर हैं, यू आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, देन व्हाई नॉट। एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करिए, बांटिए, प्यार बांटिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रिश्ता सुधरेगा। नंबर 3, चीज़ों के साथ साथ अपनी बातों को भी शेयर करिए। उसी से आप लोगों के बीच में आपसी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिश्ता अच्छा बनेगा। कॉलेज की कोई भी बात अगर ननद साथ में ही रहती है, अनमैरिड है, तो वो आकर के अपनी भाभी को बता सकती है। हो सकता है मम्मी और भाई से बात ना कर सके तो उस बात को अपने तक ही रखिए, ना तो अपने हस्बैंड को बताइए, ना ही अपनी सास को बताइए। और उसी तरह से अगर शादीशुदा है ननद और अपने ससुराल की कोई बात आपको बताती है तो भी उसको अपने तक ही रखिए। उससे, उनके भाई और उनकी माँ से उसके बारे में बात मत करिए। कोई परेशानी है तो उसको अपने लेवल पर ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। दूरियां बढ़ाइए मत, दूरियां मिटाइए, आपसे रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करिए। सपोज करिए अगर भाभी भी ननद से कोई बात करती है अपनी सास के बारे में और या आपके भाई के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, तो उस बात को अपने तक ही रखिए और अपनी मम्मी को और अपने भाई से बिल्कुल भी शेयर मत करिए। विश्वास को बनाए रखिए, आपस में एक दोस्ती वाला रिलेशन बना के रखिए। अभी भी अगर ननद कोई घर की बातें बताएगी तो उससे फायदा ये भी होगा कि अपने घर की बातें वो किसी फ्रेंड्स को, नेबर को या अड़ोसी पड़ोसी को या इवन अपने पेरेंट्स को भी जाकर बताएगी तो घर की बात बाहर जाएगी। पर ननद क्योंकि घर की है, उसी घर में पली बड़ी है, उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप उन्हीं के बीच में हुआ है, शायद वो कोई सोल्यूशन भी बता दे उस चीज़ को कि इनका नेचर ऐसा है, इनको इस चीज़ को ऐसे टैकल करिए भाभी आप। और देखिए, पेरेंट्स हमेशा नहीं रहेंगे, ये चीज़ एक फैक्ट है। तो अपने रिलेशंस को क्यों खराब करते हो? अपने रिलेशंस को ऐसा रखिए कि प्रेम भाव बना रहे आपस में। रिलेशंस जो है इतने अच्छे होने चाहिए आप लोगों के, ननद और भाभी के, कि एक दूसरे में प्यार, विश्वास और सम्मान के अलावा और किसी चीज़ की जगह ही ना बचे। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ ईच अदर।
ये कोई एक देखिए ईगो का प्रश्न मत बनाइए कि भाभी है तो भाभी ही काम करेगी। अगर आप अपने 2 बच्चों के साथ अगर पीहर में गई हुई हैं, कोशिश करिए भाभी की पूरे काम में हाथ बटाने की। और पूरे टाइम ये चीज उनको भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि ननद आई है तो वही सब करेगी। दोनों मिलजुल करके देखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। अगर आपने चाय बनाई है तो भाभी को भी उठा दीजिए, साथ में चाय देने। हो सकता है रात को सोने में बातें करते हुए लेट हो गई, नहीं नींद खुली उसकी, तो ये चीज वो भी बी अ ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक रिलेशन में ये चीज जरूरी है। सबको समभाव से, सेम फीलिंग से देखिए, इंसानियत से देखिए, तभी देखिए रिश्ते सुधर सकते हैं। एक दूसरे का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट डिस्क्लोज द पर्सनल थिंग्स। कोई भी पर्सनल बात अगर आपको भाभी ने अपने मम्मी पापा के बारे में बताई, अपने पीहर की कोई प्रॉब्लम बताई, और आप जाके अपने मतलब माँ को बता दें या भाई को बता दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। और उल्टा ये चीज भी है कि अगर ननद ने कोई बात आपको बताई है तो वो बात प्यार विश्वास, देखिए जब एक बार टूट जाएगा ना तो फिर सिर्फ दूरियां और मनमुटाव ही नजर आएगा। फिर ये होगा हमेशा आपस में जो राइवलरी बढ़ेगी ना, वो इतनी हद तक बढ़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और मनमुटाव बढ़ने की वजह से फिर ये चीज होती है कि भाभी ताने मारती है या फिर टॉन्ट करती है या ननद दादागिरी करती है, डोमिनेंट बन जाती है। इस तरह का चीज नहीं करनी चाहिए। एक प्यार, सौहार्द और एक देखिए, आपने अगर बाय द वे कुछ बोला है तो सामने वाला तो कभी तो मुंह है वो भी तो वापस बोलेगा ही बोलेगा ना। और हमेशा रिलेशंस के अंदर ये चीज कोशिश करिए कि अपनी तरफ से आप किसी भी मनमुटाव का, किसी भी डिस्प्यूट का कारण मत बनिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू बी बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छे और पक्के वाली दोस्त बनने की कोशिश करिए। शॉपिंग साथ में करिए, खाना साथ में खाइए, कहीं भी गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर वगैरह में भी जाके लोगों को सरप्राइज कर दीजिए। अरे लोग यही सोचते हैं कि ननद भाभी तो मनमुटाव होगा, वहां उनको लगेगा कि अरे दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। अपने आप का जो बिहेवियर है उससे लोग शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली चीज करनी है। मनमुटाव, स्ट्रेस, तनाव, इन सब चीजों को छोड़ करके एक पहल करनी है, एक यूनिटी की, एक प्यार की, मिलजुल के रहने की, फैमिली गेट टुगेदर की। और इससे हम खुद खुश रहेंगे, रिलेशन अच्छा बनेगा, मनमुटाव मिटेगा, मनमुटाव नहीं रहेगा। देखिए अपनी खुद की, अगर सामने वाले की कोई गलती भी है ना तो अपनी मेंटल पीस के लिए उसको माफ कर दीजिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बी सपोर्ट फॉर ईच अदर। देखिए रिश्ते ना पैसे की तरह होते हैं, उनको भी जैसे कमाना मुश्किल होता है ना, गंवाना आसान होता है। सेम यही होता है कि रिश्तों को भी कमाना मुश्किल होता है और गंवाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। छोटी सी बात हो जाएगी, देखिए जरा सी गलती करके देखिए आप, फिर कितना बड़ा बतंगड़ बनता है। अगर एहसास है, फीलिंग है, तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और अगर एहसास नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रिश्ते खून के नहीं, सिर्फ एहसास के होते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ननद भाभी का रिलेशन जो है स्ट्रांग बने, एक स्पेशल बॉन्ड बने उनके बीच में? देखिए लड़ते झगड़ते सब हैं, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। अपने रिश्ते अच्छे और प्यारे रख के सबको चौंका दीजिए दोनों ननद भाभी, और मेक योर होम अ बेटर प्लेस टू लिव, अ पीसफुल प्लेस टू लिव। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कुछ ऐसे और पॉइंट्स जिससे कि ननद और भाभी के रिलेशंस को मजबूत बनाया जा सकता है और एक आपसी समझ, आपसी सामंजस्य बनाया जा सकता है। इट मेक्स यू फ्री। फॉरगिविंग डज नॉट मेक यू वीक, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। होल्डिंग अ ग्रज डज नॉट मेक यू स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स यू बिटर। बताइएगा फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग अप फॉर नाउ। टेक केयर एंड बी वेयर, स्टे ब्लेस्ड। और ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, फिजूल की दूरियां बढ़ा देती है, आपस में द्वेष भाव बढ़ा देती है। तो मेरी प्यारी सखियों, मुझे लगता है कि आपके जो कमेंट है उसका मैंने जवाब अच्छी तरह से दिया है। और आपको अगर फिर भी इसके अलावा कुछ लगता है, अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर देम। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।